इधर नूह में हुई हिंसा को लेकर बुधवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली में कुल 23 जगहों पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर भी रखी जा रही थी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से वसूल की जाएगी। नूह में हमला, हिंसा और बवाल, हिंदू संगठनों के गुस्से में उबाल। दिल्ली से यूपी और एमपी तक बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट से निकलेगा समाधान, अगर नहीं फिर क्यों घमासान। नूह में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 60 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस हिंसा को लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर जमा हो गए और नूह हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के 23 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है कि जिस तरह से शोभा यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय के द्वारा टारगेट किया गया, आगजनी की गई, लोगों को मारा गया, 5 लोगों की मौत हो गई है। मंदिर में जो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर भी फायरिंग की गई है। ऐसे में दिल्ली हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार वीएचपी के द्वारा और बजरंग दल के द्वारा दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस वक्त हम पड़पड़गंज में मदर डेयरी सिग्नल के पास में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में तमाम जो बजरंग दल से जुड़े लोग हैं सभी इकट्ठा है। भारी पुलिस बल की तैनाती, सीआरपी की और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये लोग शांतिप्रिय तरीके से विरोध दर्ज कराएं, क्योंकि अगर ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर एक विशेष समुदाय की आबादी। आप देख सकते हैं जो मेवात का जो नूह है वहाँ पर एक शांतिपूर्ण हिंदुओं की धार्मिक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसको प्लानिंग करके टारगेट बना करके उन्होंने पूरी प्लानिंग से पूरे आसपास के जितने भी मुसलमानों को इकट्ठा करके वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ बंदूकें, राइफलें, गोले, हथगोले इतने ज़्यादा करे कि 100 से ज़्यादा ऊपर वाहनों को उन्होंने जला दिया। उसमें कम से कम नहीं तो 3 से 4 लोगों की भी मांग क्या है? आप लोग विरोध दर्ज हमारी मांग ये है कि इस प्रकार की मानसिकता को जड़ से खत्म किया जाए। पूरे नूह क्षेत्र के अंदर जिन्होंने भी ये घटना करी है उनको वहाँ चिन्हित करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और देश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये होना। बजरंग दल ने दिल्ली में कुल 30 जगह प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। जिसके बाद कार्यकर्ता बुधवार सुबह से ही तय की गई जगहों पर जुट गए। हालांकि माहौल खराब न हो इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट थी। V3S मॉल दिल्ली में V3S मॉल के बाहर जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नूह हिंसा के विरोध में नारेबाजी की। हालांकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो या फिर माहौल खराब ना हो, इसके लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी
बल्कि प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। सुभाष नगर दिल्ली के सुभाष नगर इलाके से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई। यहां भी बजरंग दल के कार्यकर्ता नो हिंसा को लेकर गुस्साए दिखाई दिए। यहां पे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। उधर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि नो हिंसक घटना में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। गोंडा चौक दिल्ली। तस्वीरें दिल्ली के गोंडा इलाके की हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। साथ ही पुलिस की मौजूदगी होने से प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। जो जिले हैं जिनमें ये वायलेंस हुआ है, उपद्रव हुआ है, तो वो हमारे दिल्ली से लगे हुए हैं, कुछ ही दूर पर हैं। तो हम नहीं चाहते कि अभी 15 अगस्त हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, वह भी आ रहा है, G20 भी है, तो हर तरह से हम पैनी नज़र बना के रखे हुए हैं हर इलाकों में, ताकि कोई भी हमारे इस नेशनल फेस्टिवल में विघ्न न डाल पाए और इसको हम बहुत ही शांति के साथ, सुरक्षा के साथ इन दोनों चीज़ों को हम मनाएं। नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अलग ही अंदाज में प्रदर्शन किया। यहां लोग टोल प्लाजा पर डेरा डालकर बैठ गए और भजन कीर्तन करने लगे। हालांकि ऐसा नो हिंसा के विरोध में किया गया था। उसके बाद यहां से कई लैपटॉप और सिस्टम जो है वो गायब किए गए। हिंसा के कितने गुनहगार, कितनों पर दर्ज हुई FIR। अड़तालीस के आसपास FIR इस मामले में हो सके कि अकेले नू इलाके की बात करें तो 22 FIR हिंसा को लेकर यहां पर दर्ज की जा चुकी हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियां जिनको आग के हवाले किया गया वो पुलिस अब तक रिकवर करके यहां से उठाकर ले जा चुकी है। नूह किस तरह हिंसा की आग में जला, कैसे दंगाइयों ने नूह में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले किया, तस्वीरों में सब दिखा। इस पूरे वाक्य को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए तस्वीर पहले से जुदा है। क्योंकि हिंसा तो थम चुकी है, लेकिन हिंसा के निशान अभी बाकी हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी हालात यहां पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और सन्नाटा। नू और मेवात में हुई हिंसा के बाद आज दूसरा दिन है जब यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नू के चौक पर, जहाँ अक्सर हमेशा गहमा गहमी और हैवी ट्रैफिक रहता है। इस वक्त सन्नाटा है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं। लोग अपने काम के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही है कि कैसे वो अपने गंतव्य तक जाएं, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। धारा 144 पुलिस ने लगा कर रखी हुई है। हालांकि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा शांति यहाँ पर बनी हुई है और जो घटना हुई थी सोमवार को, उसके बाद से लगातार हालात कंट्रोल हो रहे हैं। पर क्योंकि अभी तक 2 तारीख तक ये तमाम रोक है, इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगी हुई है और आगे सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए पुलिस तमाम पाबंदियां यहाँ से हटाएगी। फिलहाल मार्केट्स बंद की गई हैं, कुछ दुकानों को खोला गया। सुरक्षा देखिए, यहाँ पर अभी भी जो हरियाणा पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो तैनात हैं। दूसरी तरफ मीडिया का भी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है लगातार, और लगातार लोगों से जो संपर्क है वो पुलिस का चल रहा है और अब उन लोगों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक अगर पूरे हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा के कई अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी, तो 48 के आसपास FIR इस मामले में हो सके कि अकेले नू इलाके की बात करें तो 22 FIR हिंसा को लेकर यहाँ पर दर्ज की जा चुकी हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जिनको आग के हवाले किया गया वो पुलिस अब तक रिकवर करके यहाँ से उठाकर ले जा चुकी है। ये नूह में हुई हिंसा के बाद की खामोशी है, क्योंकि अभी इस इलाके में धारा 144 लागू।
लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इंटरनेट सेवा को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि हिंसा के बाद अब यहाँ हालात थोड़े सामान्य जरूर दिख रहे हैं। हरियाणा में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब अगर मरने वालों की बात करें तो अब तक ये आंकड़ा 6 का पहुंच चुका है, जिनमें से 2 होमगार्ड और 4 सिविलियन हैं। और इसके अलावा इस मामले में लगातार पुलिस का एक्शन भी जारी है। हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त सर्किट हाउस में चल रही है, जिसमें जो आगे का एजेंडा है वो तय किया जाएगा। धारा 144 भी यहाँ पर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कंपनियां भी अगर बात करें तो 14 केंद्रीय कंपनियां हैं जो यहाँ पर नूह जिले में तैनात की गई हैं। इसके अलावा 20 जो हैं वो हरियाणा पुलिस की कंपनियां हैं जो इस वक्त नूह के ज़िले में अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में नूह से लेकर जो मेवात का रीजन है, इसके आगे जो फिरोजपुर झिरका का एरिया है, वहाँ तक कई जगह पर बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। और नूह का जो चौक है यहाँ पर फिलहाल आरएफ जो है वो तैनात दिख रही है। इसके अलावा जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से, चाहे वो केंद्रीय बल हो, चाहे वो जो राज्य का पुलिस बल हो, उसकी टीमें जगह जगह तैनात हैं। और हर जगह यही की कोशिश की जा रही है कि हालात ना खराब हों, सामान्य बने रहें और एक बार फिर से स्थिति सामान्य हो सके और एक बार फिर से यहाँ पर जिंदगी पटरी पर लौट सके। नूह के साथ साथ सोमवार को सोहना में भी दंगाइयों ने उपद्रव मचाया था। जहां जो गाड़ी दिखी उसे आग के हवाले कर दिया था। घरों में तोड़फोड़ की गई थी। लिहाजा सोहना में भी बैरिकेडिंग के साथ साथ सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात दिखाई दिए ताकि फिर कोई अप्रिय घटना न हो सके। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, IRB, HAP बटालियंस, वो वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। यहाँ पर आप पूरे रास्ते पर अगर देखें, ये सोहना रोड है जो नूह की तरफ जाता है, वहाँ पर जगह जगह पुलिस ने ऐसे ही बैरिकेडिंग की हुई है। हालांकि जो बजरंग दल है उसका कहना है कि वो मानेसर में अपना प्रोटेस्ट करेंगे। नूह की तरफ पुलिस उन्हें किसी भी तरह की जाने की परमिशन नहीं देगी। और देश भर में ये प्रोटेस्ट के ऐलान बजरंग दल की तरफ से किया गया, जिसे लेकर अलर्ट पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। और अगर पूरे मामले की बात करें, नूह हिंसा के बाद अभी तक लगातार पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। अब तक कुल 22 FIR इसमें दर्ज की गई हैं। और गिरफ्तारियों के बारे में बात करें तो करीब 1.5 दर्जन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और लगातार इसमें छापेमारी की जा रही है। और अब पुलिस उन लोगों की लिस्ट भी बना रही है जो इस घटना के बाद, हिंसा के बाद अपने अपने इलाकों से गायब हैं। उन लोगों की जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। और पूरे इलाके में अगर बात करें तो लगातार दबिश दी जा रही है। लगातार जो पुलिस का मुखबिर सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट किया गया, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और इस संबंध में अब तक जो टोटल 22 FIR दर्ज किए, उसके मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया। 100 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं जो अभी भी अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे। बीते 48 घंटे से नूह और आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। वो घरों से बाहर नहीं निकल सके। लिहाजा बुधवार को प्रशासन की तरफ से लोगों को थोड़ी ढील दी गई। नूह में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाया गया, जिसके बाद बाजार में कुछ दुकानें खुली दिखाई दी तो थोड़े बहुत लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले। जैसी कि उम्मीद थी कि नूह में ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे, उस तरह की कोशिशें भी अब प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी हैं। और नूह में जो धारा 144 या फिर ये कहें कि जो कर्फ्यू लगा हुआ था, उसमें फ़िलहाल 2 घंटे की छूट दी गई है। और अब से कुछ देर पहले पुलिस ने बाकायदा नूह के बाज़ारों में जाकर ये सूचना दी है कि जो 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं। जिसके बाद ये नूह का मेन मार्केट है, जिसमें सब्जी मंडी भी है और मेन बाज़ार भी है, जिसे जुम्मा बाज़ार कहा जाता है। तो यहाँ पर दुकानें खुलने भी लगी हैं, कुछ दुकानें खोल दी गई हैं कुछ लोगों को, क्योंकि देर से जानकारी मिली है तो थोड़ी देर में दुकानें खोलेंगे। लेकिन इससे यहाँ पर वाकई में एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही हालात पूरी तरह से सामान्य होंगे।
क्योंकि हिंसा के बाद पूरे इलाके की अगर बात करें, नूह के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी मेन मार्केट है जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन धारा 144 के साथ साथ तमाम मार्केट्स को बंद रखा गया था और तमाम लोगों को हिदायत थी कि वो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। इन सब के बीच हरियाणा पुलिस फुल एक्शन में है। हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक जो सीसीटीवी और वीडियो पुलिस के हाथ लगे उनसे आरोपियों की पहचान की जा रही है और अब तक नूह हिंसा में 41 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा मामले में 90 लोग हिरासत में ले गए। वीडियो से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। दरअसल नूह हिंसा के मामले में पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे, वही बहुत सारे वीडियो भी मिले हैं जिनमें दंगाइयों का पथराव करते, आगजनी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस को जानकारी मिली है कि कई ऐसे दंगाई हैं जिन्हें कुछ महीने पहले साइबर फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो दंगे में शामिल दिखाई दिए। नूह हिंसा की जांच में जुटी पुलिस के लिए एक बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को कुछ ऐसे लोगों का सुराग सीसीटीवी और वीडियोस के माध्यम से लगा है जिनको पुलिस करीब 4 से 5 महीने पहले गिरफ्तार कर चुकी है साइबर क्राइम के मामले में। क्योंकि नूह और मेवात की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गैंग सक्रिय हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, साइबर चीटिंग में इन्वॉल्व हैं, और जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब इसको लेकर पुलिस को हिदायत दी थी और उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ था, यहाँ से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उन लोगों से रिलेटेड भी जानकारियां पुलिस को इस हिंसा से या हिंसा में शामिल होने की मिली हैं। दरअसल अब क्योंकि पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुराग जो है वो सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेजेस हैं जिनके ज़रिए पुलिस लगातार उन आरोपियों की पहचान कर रही है जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। और ये साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन है नूह का, यहीं पर पूरी सीसीटीवी के जो उसका एनालाइज़ किया जा रहा है, उसके वीडियोस को एनालाइज़ किया जा रहा है और तमाम उन चेहरों को पहचाना जा रहा है जो इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार रहे हैं, इस हिंसा को जिन्होंने बढ़ाया है। ऐसे कई लोगों की पहचान की गई और लगातार धरपकड़ की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और बेहद चौंकाने वाली जानकारी ये निकल कर आई है कि इसमें कुछ ऐसे चेहरे भी मिले हैं जो बाकायदा साइबर चीटिंग में, साइबर फ्रॉड में कुछ महीनों पहले गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसी के चलते ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं कि ये कहीं पूरी की पूरी एक प्लॉटिंग तैयार की गई थी, एक योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को अंजाम दिया। क्या पूरे नूह मेवात को हिंसा की आग में झुलसाना मकसद था? ये तमाम चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हैं और लगातार पुलिस इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, लोगों को हिरासत में लिया गया, लगातार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि शोभा यात्रा पर पथराव और फिर उसके बाद हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से नूह के साइबर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया उससे साजिश का शक गहरा रहा है। आरोप है कि दंगाई इस बस में सवार होकर आए और थाने की दीवार को पहले तोड़ा, फिर हमला करते हुए थाने में दाखिल हो गए। बाद में उन्होंने अंदर भी तोड़फोड़ की और थाने में रखे कुछ कागजात के साथ साथ कंप्यूटर भी उठाकर ले गए। सोमवार के दिन जब नूह और मेवात में हिंसा भड़की तब दंगाइयों ने इस नूह के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को टारगेट किया और पहले इस बस में जो भरकर दंगाई पहुंचे थे उन्होंने इस बस के ज़रिए पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़ा, इसको बस को अंदर घुसाने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें आगजनी की गई। थाने के अंदर तमाम जो उपद्रवी थे वो घुस गए और उसके बाद जो चीज़ उन्हें मिली थाने के अंदर भी जमकर लूटपाट की गई। तमाम जो चीज़ें थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया, लैपटॉप और अन्य जो सिस्टम थे उनको तोड़ा गया, यहाँ तक कि थाने में आग लगाई। तो ये तमाम चीज़ें जो बता रही हैं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसके लेकर ये तमाम जो उपद्रवी थे वो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। यहाँ पर जो अंदर कंट्रोल रूम बना था, क्योंकि साइबर क्राइम का ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तमाम एविडेंस होते हैं, तमाम चीज़ों से जुड़े हुए साक्ष्य थे, तमाम फुटेजेस थे, सीसीटीवी थे। क्योंकि ये पूरा अगर इस नूह और मेवात एरिया की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर साइबर फ्रॉड होता आया है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें की और खुद गृह मंत्री यहाँ पर खास नज़र रख रहे थे। अमित शाह के एक बार खुद जानकारी के बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेड की गई थी, जिसके बाद कई गिरफ्तारियाँ हुई थी। तो उससे संबंधित रिकॉर्ड्स भी कई सारे इसी साइबर थाने में मौजूद थे।
अब तक की जांच में पता चला है कि दंगाइयों ने न सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ की, बल्कि जहां मौका मिला लूटपाट को अंजाम भी दिया। नलहर चौक के पास एक बाइक का गोदाम था जिसमें दंगाइयों ने लूटपाट की। पता चला है कि तकरीबन 100 नई बाइकों को दंगाई लूट कर ले गए थे, जिनमें से 14 बाइक्स को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नूह में हिंसा के बाद अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई शिकायतें, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी घटना के बारे में ये जानकारी मिली है कि जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन ये नलहर चौक है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, और इसी के पास एक 2 व्हीलर्स का बड़ा सा गोडाउन है जिसमें जमकर लूटपाट हुई है। देखिए ये मेरे जो बाईं तरफ है कि ये वो गोडाउन दिख रहा है, और यहाँ इसके बारे में बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स, नए 2 व्हीलर्स यहाँ से उठाकर जो है वो दंगाई हैं ले गए हैं, और पुलिस लगातार उनकी रिकवरी कर रही है। कल देर शाम भी जानकारी मिल रही है कि 14 बाइक्स को इसी के आसपास के क्षेत्र से रिकवर किया गया है, उस मामले में भी धरपकड़ की जा रही है। और लगातार, क्योंकि इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही हैं, पुलिस लगातार लोगों से संपर्क कर रही है कि जिसका कोई नुकसान हुआ हो, जिसके साथ मारपीट की गई हो, कहीं पर हमला हुआ हो, वो तमाम लोग सामने आए। और धीरे धीरे इस मामले में लगातार FIR की संख्या बढ़ रही है, पुलिस नए नए मामले दर्ज कर रही है। इस संबंध में भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, और सबसे अहम चीज़ जो अब पुलिस के पास है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो है CCTV फुटेज और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। कई लोगों ने पुलिस से संपर्क किया है जिन्होंने कहा है कि उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिस समय पूरी हिंसा चल रही थी, जिस समय आगजनी और पथराव चल रहा था। देखिए दाईं तरफ वही नलहर चौक है जहाँ पर जब शोभा यात्रा पहुँची थी, और यहीं से पूरा संघर्ष शुरू हुआ, यहीं से चिंगारी की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते पूरे नूह के कई इलाकों में आग भड़क गई। उसके बाद सोहना, और उसके बाद लगातार जैसे जैसे अफवाहों का दौर गर्म होता रहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे हिंसा आगे बढ़ती चली गई। तो फिलहाल लेकिन पुलिस ने काफ़ी हद तक पूरे इलाके में शांति को कायम कर दिया है, और लगातार जो है पुलिस की गश्त जगह जगह जारी है, पुलिस की दबिश जारी है। और खासकर पुलिस अब गांव के सरपंचों से और गांव में जो पुलिस का मुखबिरी सिस्टम है उसको अपडेट कर रही है, उससे लगातार संपर्क में है, क्योंकि कई जो जानकारी आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो हिंसा के बाद से, हिंसा की घटना के बाद से ही अपने अपने घरों से गायब हैं। तो उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर जो जानकारी आ रही है कि हथियारों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कई राउंड फायरिंग की बात आ रही है, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर हथियारों का इस्तेमाल हुआ है तो ज़ाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस जो है वो लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो आने वाले 2-4 दिन तक इसी तरीके से कवायद चलती रहेगी। नूह हिंसा मामले में 24 घंटे पहले तक 20 FIR दर्ज हुई थी, लेकिन पीड़ित लगातार सामने आ रहे, जिससे न सिर्फ FIR की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सबूत भी मिल रहे हैं।